सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर रविवार को किशनगंज टाउन हॉल के समक्ष एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। सुरजापुरी मुस्लिम बरादरी को ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में शामिल करने और एएमयू किशनगंज की शाखा को पूर्ण रूप से संचालित करने की मांग को लेकर ये धरना आयोजित किया गया। ये धरना दो मुद्दे पर है। एक, सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी को ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में शामिल करने के लिए, और दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो यहाँ शाखा कायम किया गया उसको पूर्ण रूप से चालू करने के लिए। ये दो मुद्दे से ये धरना का आयोजन किया गया सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले। अब यहाँ पर सारे पॉलिटिशियन आए, सारे एमएलए कटिहार से शकील अहमद खान आए, यहाँ के स्थानीय विधायक जितने भी हैं किशनगंज के वो लोग आए, और अमौर के विधायक भी आए, एक्स मिनिस्टर हाजी अब्दुल सुभान साहब आए, और जिला परिषद है, मुखिया हैं, बहुत सारे लोग, आरजेडी के जिला सदर आए। यहाँ के मामला ये आया कि इस मुद्दे पर सब लोग एक साथ है, घरचे पार्टी अलग अलग है, सब विधायक इस मुद्दे को एक साथ लड़ने के लिए कह रहे हैं, और ये लड़ाई सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले आगे लड़ा जाएगा। जो डेमोक्रेटिक वेज है उसके आधार पर लड़ा जाएगा। अगर सरकार नहीं देती है, नहीं चालू करती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, और सुरजापुरी को ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में शामिल नहीं करती है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, और इसको लेके रहेंगे। सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिंदाबाद। के सुरजापुरियों का मांग उठाने वाले जो हमारे नेता हैं, इन लोगों में बात यह है कि उतना जोर शोर से इसको नहीं उठा पाते हैं। इसलिए सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम लोग बार बार इसको उठाते हैं कि इस बिरादरी का जो है इतना पिछड़ा होने के बाद भी इनको नहीं मिलना, बीसी में सेंट्रल लिस्ट में शामिल नहीं करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी लोकसभा चुनाव है सर, क्या रणनीति बनेगी? बिल्कुल, हम तो कहेंगे कि लोकसभा चुनाव में अगर ओबीसी में अगर शामिल कर दिया जाए सेंट्रल लिस्ट में, तो हम ज़रूर सरकार के बारे में सोचेंगे, हम लोग कि हर तरह से उनका सपोर्ट करेंगे। और अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा को यहाँ पर अगर फुल फ्लेजेड कर दिया गया, तो ज़रूर है कि हम लोग जो है उनके बारे में हर तरह से यहाँ के लोग जो है उनका सपोर्ट करेंगे। धरने में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि शामिल हुए। आयोजित धरने में किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले से कांग्रेस, राजद और एआईएमआईएम के विधायक व पूर्व विधायक भी नजर आए। एक तो ये है कि बिहार की सबसे गरीब, सबसे पिछड़ी, सबसे निरक्षर, सरकारी नौकरियों में सबसे कम हिस्सेदारी वाली आबादी जो सुरजापुरी है, इसकी हालत दयनीय है। इनको बिहार सरकार एनेक्सर 1 में शामिल करे, और साथ ही केंद्र के ओबीसी लिस्ट में इसको शामिल किया जाए। एक तो पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस किशनगंज, जिसको मौजूदा वक्त की सरकार ने समझे कूड़ेदान में डाल दिया है, उसकी राशि जारी हो, उसके ज़मीन पर जो कुछ नेशनल क्लीन गंगा मिशन की तरफ से अड़चनें आई हैं, उसको दूर करा जाए। इन्हीं दो मुद्दों को लेकर मामला हुआ है। आपको मालूम है कि अलीगढ़ की ज़मीन 2011 के 30 दिसंबर को एग्रीमेंट साइन हुआ। 12 को भी कांग्रेस की हुकूमत रही, 13 को भी कांग्रेस की हुकूमत रही, लेकिन अपने रहते रहे उन लोगों ने कोई फंड बड़ा रिलीज नहीं किया, सिर्फ खाना पूरी यहाँ पर की, और नतीजा ये हुआ कि वो काम नहीं हो सका। उसी ज़माने में जब कांग्रेस की सरकार थी, ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए यहाँ से भेजा गया, और उस वक्त भी ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए। दूसरा मामला ये है कि बिहार सरकार भी जो यहाँ के साथ खिलवाड़ कर रही है, केंद्र में भी सरकार रही इनके साथ, बीजेपी के सरकार के साथ नीतीश की सरकार रही, लेकिन अलीगढ़ के लिए ज़मीन देने में बड़ी पेट में इनकी ऐंठन हुई, और आज तक राशि दिलवाने के लिए उसने कोई कोशिश ईमानदाराना नहीं की। आज जाति आधारित गणना के आधार पर यह बात खुलकर सामने में आई है कि 24 लाख सुरजापुरियों की जो आबादी है वो शिक्षा में सबसे कम है। 38,000 साढ़े 38,000 उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है, पर मुश्किल 15,000 उनको नौकरी मिली है। उनके 2 कमरे के पक्के मकान दलितों के बराबर के हैं। इसलिए ये दोनों मुद्दे जो हैं इसको साकार किया जाए। उसके लिए एक पॉजिटिव ये बात ये आई है कि अलीगढ़ की ज़मीन की प्राप्ति के लिए उस वक्त जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस वक्त सारी पार्टियों के नेताओं ने कहा अपना झंडा समेट लो और अलीगढ़ एजुकेशन के नाम पर एक हो जाओ। आज हम भी ये आह्वान करते हैं
कि अगर वाकईतन सुरजापुरी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, अलीगढ़ के कैंपस को खुलवाना चाहते हैं, आप किसी भी पार्टी में हो, पार्टी का झंडा समेटिए और ईमानदारी के साथ कोशिश कीजिए। मैं समझता हूं केंद्र हो या स्टेट हो, उसकी सख्ती नहीं होगी कि मेरे मुतालिबे को रुकवा दे। 3 साल तक जो जमीन नहीं दे रही थी बिहार सरकार, जब यहाँ धरना पर लोग उतरे थे तो 3 महीने से कम में जमीन मिली थी। मुझे पूर्ण विश्वास है ईमानदारी के साथ लोग लड़ें तो ये काम कर सकते हैं। और ये काम एक अम्ब्रेला के तौर पर जो SDO है, सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक पॉलिथीन बनाकर सारे मेढक को यानी पॉलिटिकल लोगों को जोड़कर ये काम कर सकते हैं। मैं इस 1 दिवसीय धरना में शामिल होने के लिए इसलिए आया हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज़ बलफ्ज़ सही है और सही कदम है, इसलिए मैं आया हूँ। मेरा खुद भी इलाका जो है कदवा वो बहुत पिछड़ा है और ये सीमांचल का इलाका, 4 ज़िले का इलाका जो महानंदा के पास बसा हुआ है, तो हमारी बनावट जो है वो कमज़ोर है। यहाँ बहुत ज़्यादा पलायन भी है, जितने भी इंडेक्स हैं डेवलपमेंट के वो सब बहुत कमज़ोर हैं दूसरे राज्यों और दूसरे ज़िलों के मुकाबले में। तो ये जस्ट है ये डिमांड। अब रहा सवाल के इसको कैसे हासिल किया जाए। जितनी चीज़ें भी मिलती हैं वो मूवमेंट से ही मिलती हैं। अलीगढ़ का कैंपस भी मिला तो यहाँ के अवामुन्नास ने मूवमेंट किया, चारों तरफ के लोग भी आए, सारे रहबरान वतन आए, रिप्रेजेंटेटिव आए, तो वो चीज़ें मिली, उसका शिलान्यास भी हुआ। बहुत सारे नामसायद हालात पैदा हुए जिसकी वजह से चीज़ें रुक गई हैं। इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ कि हालात क्यों ख़राब हो जाते हैं, हालात क्यों हमारे पक्ष में नहीं रहते। अगर अवामुन्नास तैयार हो जाते हैं तो हालात भी आपके साथ हो जाते हैं। तो हम सब लोग की कोशिश है कि तमाम पार्टियां, अल्टीमेटली हम सब लोग तो रहना यही है, तो मसला पार्टियों का नहीं है। मसला ये है कि ज़रूरत अगर है तो उसके लिए काम करना चाहिए। और अलीगढ़ का कैंपस हो, सुरजापुरी बिरादरी को एनेक्सर 1 में शामिल हो या दूसरे और डेवलपमेंट के जो टूल्स हैं वो यहाँ आने चाहिए और बड़ी तादाद में आने चाहिए। ये हम सब लोग की ख्वाहिश है, इसी के लिए मैं इसको ज्वाइन करने के लिए आया। लेकिन बात करने के बाद सारे लोग भूल जाते हैं कि हमको करना क्या है, हमें करना क्या चाहिए। मैं उस लंबी बहस पे नहीं जाना चाहता। मैं उसकी तफसीलात के बयान के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, और अगर मैं तफसील लिखूँ या बताऊँ तो वो लंबी भी हो जाएगी, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला ये है कि मसले के हल की तरफ हम कैसे बढ़ें। इल्ज़ाम तराशी का वक्त ये नहीं है। सवाल ये है कि आपके सामने कोई मसला आया है तो उसको हल करने की कैसे कोशिश की जाए। अदरवाइज़ मैं भी 10 इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हैं। इल्ज़ाम तराशी नहीं बल्कि काम के लिए हम सब लोग को इकट्ठा होना चाहिए। मैं आप तमाम वक्ताओं से खास तौर पर थोड़ा सा अपना मशवरा देना चाहता हूं। मैं तकरीबन 1.5 घंटे से यहां पर हूं। सुरजापुरी के बारे में कम और अपने भाई के बारे में तनकीद ज्यादा करते हैं, और कुछ वक्ताओं के जुबान से यह भी निकला कि हम लोग तेजी दिखाएंगे तो सारे नेता को मजबूर हो जाएगा, सारे नेता मजबूर हो जाएंगे इसमें आने के लिए। मेरे भाई, दिल से बोल रहा हूं, इस तरह की बात इस संजीदगी महफिल में न बोले। हमें आज से लेकर के आखिर तक हर भाई का जरूरत पड़ेगा, चाहे वो नेता हो, पब्लिक हो, उलमाए दीन हो या फिर साक्षर मिशन में काम करने वाला हो। हम तमाम भाई को लेकर चलने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के साथ में सब कोई है। आइंदा से इस बोली को अगर समेट लें कि हमको किसी का जरूरत नहीं है, कोई नेता को हमारी ही जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से अगर हमारी टीम में सारे लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग कामयाबी का मुंह नहीं देख सकेंगे। क्योंकि हम आते हैं यहाँ पर पब्लिक बनकर तो बहुत खुश, आज अल्लाह ताला के फजलो करम से हम विधायक बने हैं। आप मेरे सामने में कहिएगा तो कोई विधायक फिर अगर जरूरत नहीं है तो हो सकता है मेरा दिल टूट जाए। क्योंकि एक तो सिनेमा हमारा फिल्म देखे आए लो, शायद सनम बेवफा, इतनी बुढ़िया रहे, उड़ी बुढ़िया बोले अपना बेटा समझ के बेटा
मांगने वालों के मुंह में इल्तिजा होनी चाहिए। तो हम लोग अभी मांगने वाले हैं, लड़ाई हम लोग इस तरह से लड़ें कि ये बात हम लोग डिफॉल्टर नहीं हो जाए कि हम लोगों के तरफ से गलती हुई थोड़ी सी। इतना दिन का 1995 से लेकर के 2024 के तक मेहनत की और थोड़ी सी भूल में, थोड़ी सी गलती में हम लोग पिछड़ जाएं। शिष्टमंडल के द्वारा किशनगंज अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। ठीक है, आज तो रविवार का दिन है, कार्यालय वैसे बंद रहती है, लेकिन मैं तो कहीं भी ले सकता हूँ और मुझे पता चला कि ये काफ़ी जो है शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ है। और मुझे मेमोरेंडम के लिए मैंने यहाँ हम आए हैं और लोगों के द्वारा मेमोरेंडम मुझे सुपुर्द किया गया है। मैं इसको जो है उच्चाधिकारी तक पहुँचाने का हर संभव काम करेंगे।